अगम बहे नदिया अगम बहे धारा सफर है, इसी को संसार सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सतगुरुदेव की मुर्दे बनकर के मत जियो, थोड़ा जिंदा बैठो तो ठीक रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय उसको क्या कहते हैं? इसी को जीवन कहते हैं, इसी को संसार सागर कहते हैं। इसके बीच में इसके बीच के समय को संसार सागर। हमको इस किनारे से उस किनारे जाना है, जन्म से मृत्यु को प्राप्त होना, तो क्यों ना हम अपना जीवन सरलता में, प्रेम में, विश्व बंधुत्व की भावना रखते हुए क्यों न बिताएं? क्योंकि हमारे संत गुरुजन, जो हमारे कवि पंथी संत गुरुजन हैं, उनकी कबीर साहब का ही संदेश था कि जब जाति धर्म को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कह कर यहाँ आरे काल जलता था। मैं बड़ा हूं, तू छोटे हो, मेरा धर्म बड़ा, मेरा कर्म बड़ा, मेरा ईमान बड़ा। इन सब बातों को लेकर के जब ये आर्य काल यानी श्रेष्ठ मूल्यों का काल जब जल रहा था, उस समय कबीर साहब इस जलन को देख करके हटा दिए। ये उपदेश दिए कि जब जाति धर्म को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यहाँ आर्य काल जलता था। आदर्श ऋषि मुनियों के टूटी माला संबिखरे, पाखंड दंभौत पीड़न हिंसा विलास थे निकले। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर, अपने हर फूका दुनिया इल्हाम गर्व खाया पर। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मैं बड़ा नीच तू काकर मिथ्या हंता पलती थी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। ऐ काजी मुल्ला सुन लो, ऐ पंडित काजी सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे बसते हैं सबके घट में, है अलग नहीं वो न्यारे। बसते हैं सबके घट में, जो भी लग नहीं है न्यारे। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे बसते हैं सबके घट में, वो भी लग नहीं है प्यारे। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल नहीं है। ये राम रहीम के झगड़े जिनको थे सदा खटकते, जिनको हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। दिल गया हमको तजकर समझा नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर पूजा नमाज जाली है। प्राणी से बैर बढ़ाकर पूजा नमाज जाली है। इसलिए सब कहना है कि हमारे जो पूज्य सतगुरु कबीर साहब इस दुनिया में जब आए, उस समय का काल ये था, और तब से सुधारते 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 आज तक यहाँ तक चलाया। लेकिन ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, कि आज तक ये नहीं समझ पाया कि मैं एक ही हूँ। मेरी शरीर अलग हो सकती है, उसकी बनावट अलग हो सकती है, उसके रूप रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहना एक करते कहना या में भेद पूजा, कहन सुनन को दुई का थाते एक नमाज पूजा। सोने के
सोना हो और उसके गहने बन जाए तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। नाक में पहनने वाले का अलग नाम, कान में पहनने वाले का अलग नाम, पैर में पहनने वाले का अलग नाम। लेकिन जब सबको पिघला करके एक जगह रख दोगे तो उसको क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे? गहना एक कनक ते गहना यामे भेव ना। आदमी गोरा हो, काला हो, सांवला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गन्ना टेढ़ा हो, सूट सीधा हो, मोटा हो, पतला हो, लेकिन रस उसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार आदमी जैसा भी हो, आदमी एक ने मुंह कटा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, मुसलमान हो गया। एक ने मुंह दाढ़ी रख लिया, हिंदू हो गया। हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर में जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया, लेकिन मनुष्य के घर जन्मा लेकिन मनुष्य नहीं कहलाया। मानवता का संदेश पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में कवि साहब दे करके चले गए। 6 वर्ष बीत गया, आदमी पढ़ करके उनके नाम पर पीएचडी की डिग्री भी ले लिया, लेकिन उसके अंदर से आज भी जाति की जो रूपरेखा हो घटी नहीं, मिटी नहीं, सांप्रदायिक झगड़े मिटे नहीं। इन्हीं सांप्रदायिक झगड़ों को मिटाने और आपस में समता का रास्ता दिखाने के लिए सदगुरु कबीर साहब के जो अनन्य भक्तगण है वो कहते हैं कि ए मुझो साहब कबीर के विचार की नैया को पकड़ लो, उस पर बैठ जाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी सरलता के साथ बीतेगी। सिर्फ कहना है साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा। भव जल नदिया यगम बहे धारा, भव जल नदिया यगम बहे धारा, भव जल नदिया यगम बहे धारा, भव जल नदिया। हे सतगुरु खेव कहारा हो सब उतरो पारा, सतगुरु खेव कहारा हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा। सत की नाम सत का मैना, सत की नाम सत का मैना, सत की नाम सत का मैना। अरे सुरति लाभ पतवारा हो सब उतरो पारा, सुरति लाभ पतवारा हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा, साहेब कबीर की नैया हो सब उतरो पारा। खाने का ढंग एक है, पहनने का ढंग एक है, शौच क्रिया जाने का ढंग एक है, पैदा होने का तरीका एक है, लेकिन मानंदी अलग अलग है। एक बार एक टाटा में धौरहरा कबीर आश्रम है, एक कबीर साहब के जीवन चरित्र के लिए मंचन किया जा रहा था। कहे कि ऐसी टोली बनाई जाए उसमें सभी लोग एक एक पात्र के रूप में आए और इस कबीर साहब के जीवन चरित्र का मंचन जगह जगह पर किया जाए। तो हमारे पचरा के महान जी श्री सुखील साहब एक दिन आए वहां पर, तो उनसे सभी संतों ने कहा कि महाराज आज आप कबीर साहब का रोल कर दीजिए, नहीं शेख तकी का रोल कर दीजिए। तो कहे महाराज देखिए हम जैसे है वैसे ठीक है, हम जो है सो ठीक है, साधु बन गए एक भेष में रहने तो कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं हमको। हाँ ठीक है, कहने का मतलब हमारे एक ये है कि आप ऊपर से कपड़ा कैसा पहन लो, दाढ़ी रखो, मूछ कटा लो, मूछ दाढ़ी दोनों रखो, सर को साफ रख लो, लेकिन आप अंत में क्या है? मनुष्य। इसलिए मानवता अगर आपके अंदर आ गई तो पूरे विश्व में कहीं झगड़े नहीं रह जाएंगे। मनुआ जैवो कोनी बाटी तमाम तरह से संतों ने समझाया है। शमशान का नाम, शमशान आप जानते हैं सम्मानी बराबर सम्मानी रुतबा,
जहां पे जाने के बाद हमारा शान रुतबा जात पात मत मतांतर भेदभाव सभी खराब हो जाता। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसका नाम शमशान है। वहां जाने के बाद कोई मुल्ला मौलवी पंडित काजी नाव धोबी धनकार नहीं रहता, सभी बराबर हो जाते हैं। तमाम उदाहरण देकर के संत गुरुजनों ने समझाया। लेकिन आज भी हमारा समाज जाति धर्म मत मतांतर संप्रदाय में इतना विखंडित अपने आप को कर लिया है कि मुसलमानों में भी दो प्रकार के मुसलमान हो गए, शिया सुन्नी। सुन्नी शिया नहीं देखे चाहते, शिया सुन्नी नहीं देखे चाहते, ठीक है। अब बाकी हिंदू धर्म में तो कीचम कीचा रहे कि पहले सुना हो तो महीनों बाद, ठीक है, देश बदल गए हैं। इन्हीं सब चीजों को हटा करके मनुष्यों के अंदर मनुष्यता आए, इसी उद्देश्य के लिए संत गुरुजनों ने त्याग किया और ऐसे आश्रमों की रचना की, ऐसे आश्रमों का निर्माण किया जिससे ये धारा, ये विचारधारा सतत रूप से प्रभावित होती रहे और मनुष्य मानवता को धारण करे और सुखी संपन्न। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं साधु भक्त मिली चले सतलोके, साधु भक्त मिली चले सतलोके, साधु भक्त मिली चले सतलोके, साधु भक्त मिली चले अपनी बाड़ी पर ध्यान देते हैं।